जो हम लोग ऑलरेडी शॉर्टेज फैकल्टी में काम कर रहे थे, किसी को मेडिकल वो शॉर्टेज को पूरा करने के बजाय जो स्टाफ काम कर रहा है आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो कि आप लोग भी मेडिकल कॉलेज में मत रहो। तो हमारी यही मांग है कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिए हैं उनको वापस ले और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए उनको फुलफिल करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग आज बाकी जो ये सरकार ने हमारा NPA वर्क कर दिया है तो उसको दोबारा से बहाल किया जाए। जो ये हमारे स्टूडेंट हैं ये ना सकते कि अकेले इनके पहले भी पेंडिंग है, ठीक है। वो चंबा प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सकों का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA बंद करने से चिकित्सकों सहित प्रशिक्षु चिकित्सकों में रोष है। NPA की पुनः बहाली की मांग को लेकर चिकित्सकों ने सोमवार से 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक आरंभ कर दी है। साथ ही आगामी कुछ दिनों में मांगे न मानने पर चिकित्सकों ने कैजुअल लीव पर जाने की चेतावनी भी दी है। सोमवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार करवाने के लिए आए मरीजों को पेन डाउन स्ट्राइक के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों और प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर के बाहर एकत्रित होकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान OPD के बाहर मरीजों की कतारें लगी रहीं। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सुविधाओं में कोई बाधा नहीं आई। प्रदेश भर के चिकित्सकों ने इससे पहले काले बिल्ले लगाकर कार्य कर अपना रोष प्रकट किया था और सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी दी थी। मेडिकल कॉलेज चंबा के असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक सहगल ने कहा कि गत वर्ष सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें चिकित्सकों की मांग को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा, लेकिन इन मांगों को अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। इसके विरोध में अब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन और केंद्रीय छात्र संघ ने एकजुट होकर विरोध शुरू किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आगामी दिनों में भी सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो सभी चिकित्सक मिलकर कैजुअल लीव पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे बेसिक राइट्स है यहाँ पे एकत्रित होने के लिए, और हम जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। 24 तारीख डॉक्टर्स हैं, वो चाहे MBBS हैं चाहे BDS और इसमें वेटनरी सभी शामिल हैं, जिनको भी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता था वो बंद कर दिया गया है आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो आने वाले जो हमारा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ अभी चला हुआ है, तो बाकी इसमें हमारी गुजारिश यही रहेगी सरकार से, हम यही विनम्र निवेदन के लिए हमने पहले भी जैसे हमारे और भी कुछ मांगे थी जो हमने सरकार के समक्ष हम समय समय पर रखते रहे हैं, परंतु किसी भी मांग पर सिवाय आश्वासन के हमको कुछ भी नहीं मिला है। प्रतीक नतीजा कभी भी हमको एक जो है नतीजा पर आएंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जॉइंट एसोसिएशन कमेटी में हमारे CSS जो है मेडिकल कॉलेजेस की स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वो भी पार्टिसिपेटेड थी। उन्होंने भी अपना मुद्दा उठाया है सीट रिकॉग्नाइजेशन का। कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया, मुझे भी नहीं मालूम था कि कुछ आपके पास आउट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है जस्ट बिकॉज की सीट रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो भी मुद्दे उठाए हैं। बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशंस हैं, टांडा की और चंबा की और शिमला की, उन लोगों ने डायनामिक कैरियर अश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम जिसके बारे में हम लोग, जो एक सीनियर रेजिडेंट जो है मेडिकल कॉलेज में काम करता है उसको एक PG अलाउंस मिलता है, जो एक टीचर है जो फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में काम करता है उसको PG अलाउंस मिलता है, वो भी बंद किया हुआ है, वो भी नहीं मिल रहा है। और प्रमोशन जो है वो टाइम बाउंड प्रमोशन NMC के हिसाब से हम बोलते आ रहे हैं, अगर चंबा मेडिकल कॉलेज में NMC के हिसाब से प्रमोशन हो जाएगी तो कम से कम 15-20 जो APs हैं वो एसोसिएट बन जाएंगे और APs की भर्ती का रास्ता खुलेगा और हमारी फैकल्टी बंद होगी। तो ये सब चीज़ों के साथ आज हम यहाँ 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है, पर एमरजेंसी सर्विसेज इस दौरान चल रही हैं। कोई एमरजेंसी सिजेरियन है, कोई एमरजेंसी OT है, उस चीज़ का बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जा रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट केयर के लिए यहाँ पे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पेशेंट केयर खराब हो जाए। आगे खड़ी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी मांगों को लेके बात नहीं कर रहे थे सरकार से, सरकार को सब मालूम था। हम लोग ऑलरेडी पॉइंट 0 पे खड़े थे और हम लोग चाह रहे थे कि 0 से ऊपर की तरफ बढ़े,
जैसे हम यहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की शॉर्टेज, रिकॉग्नाइजेशन की शॉर्टेज, स्टाफ की शॉर्टेज, लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों से हम सरकार को अवगत करा रहे थे कि उन चीज़ों को कैसे बेटर करना चाहिए, उन चीज़ों की क्या पॉइंट्स उनको लिख के दे रहे थे जब भी कोई आते थे। उस चीज़ को ज़ीरो से हमें ऊपर लाने की जगह हमें ज़ीरो से नीचे ले आया गया है, इसीलिए पूरे मेडिकल प्रोफेशन में इतना ज़्यादा आक्रोश है। NPA जो जब से प्रोफेशन सर्विस में आया है, जब से सर्विस में आया है तब से दिया जा रहा है, पर एकदम से अचानक NPA को बंद कर देना एक मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है हमारे प्रोफेशन के लिए और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी है। एक NPA ही चीज़ थी जो हम लोगों को, जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। देखो कोई भी प्रोफेशन हो, जो डॉक्टर है ना वो कभी चैन की नींद सो सकता है, ना उसका कोई रविवार है, ना ही उसका कोई सैटरडे है, ठीक है। तो जो हम लोग इतने आक्रोशित हुए या इस चीज़ के हुए, इसका जो मेन रीज़न था NPA। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था जब हमारे प्रिंसिपल्स की पावर्स भी कम की गई, जब हमारे पेरिफेरी में जो MS हैं, CMOs हैं, उनकी भी पावर कम की गई, हमें तभी समझ जाना चाहिए था। पर जैसे ही ये NPA बंद हुआ है, उसके आक्रोश में पूरे हिमाचल के जो हम डॉक्टर्स हैं वो इसलिए आए। पर कल जो हम सब लोगों की मीटिंग हुई है जैक्स की, उन्होंने यही डिसाइड किया है कि सिर्फ NPA की मांग को लेके नहीं आएंगे हम, ये तो हमारा हक है, पर जो हम लोग इतनी देर से हमारे साथ जो प्रोफेशन के साथ, कैडर के साथ जो डिग्रेडेशन हो रही है, उस चीज़ को लेकर ऊपर आएंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जॉइंट एसोसिएशन कमेटी में हमारे CSS जो है मेडिकल कॉलेजेस की स्टूडेंट की एसोसिएशन, वो भी पार्टिसिपेटेड थी। उन्होंने भी अपना मुद्दा उठाया है सीट रिकॉग्नाइजेशन का। कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया, मुझे भी नहीं मालूम था कि कुछ आपके पास आउट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है जस्ट बिकॉज की सीट रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो भी मुद्दे उठाए हैं। बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशंस हैं, टांडा की और चंबा की और शिमला की, उन लोगों ने डायनामिक कैरियर अश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम, जिसके बारे में हम लोग 6 महीने से सरकार को बता रहे हैं, PG अलाउंस, जो एक सीनियर रेजिडेंट जो है मेडिकल कॉलेज में काम करता है उसको एक PG अलाउंस मिलता है, जो एक टीचर है जो फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में काम करता है उसको PG अलाउंस मिलता है, वो भी बंद किया हुआ है, वो भी नहीं मिल रहा है। और प्रमोशन जो है वो टाइम बाउंड प्रमोशन NMC के हिसाब से हम बोलते आ रहे हैं, अगर चंबा मेडिकल कॉलेज में NMC के हिसाब से प्रमोशन हो जाएगी तो कम से कम 15-20 जो APs हैं वो एसोसिएट बन जाएंगे और APs की भर्ती का रास्ता खुलेगा और हमारी फैकल्टी बंद होगी। तो ये सब चीज़ों के साथ आज हम यहाँ 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है, पर एमरजेंसी सर्विसेज इस दौरान चल रही हैं। कोई एमरजेंसी सिजेरियन है, कोई एमरजेंसी OT है, उस चीज़ का बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जा रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट केयर के लिए यहाँ पे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पेशेंट केयर ख़राब हो जाए। बाकी सर डॉक्टर विनोद हैं, जनरल सेक्रेटरी सर हमारे हिमाचल प्रदेश के, काफ़ी एग्रेशन के साथ और काफ़ी सपोर्ट के साथ वो आए हैं, और ये एग्रेशन आप लोगों को बहुत ज़रूरत में आने वाला है जब लोग आप प्रैक्टिस में आओगे। हम लोगों को जो प्लेग्राउंड मिला और जो हमारे सीनियर्स को प्लेग्राउंड मिला, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है। आपको जो प्लेग्राउंड मिलने वाला है मालूम नहीं उस पर घास भी होगी, पिच भी होगी। जो है स्टेप लेना पड़ रहा है कि हमको पेन डाउन स्ट्राइक जो है 9:30 से 11 बजे तक रखनी पड़ रही है। साथ में काले बिल्ले जो है हम 29 तारीख से पहले ही अपने 27 तारीख से पहले ही शुरू हमारे प्रिंसिपल से लेके फिर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को लेके अब हमारे टीचर्स को लेके आ रहे हैं। तो हम मांग रहे हैं जो हमारे राइट, जो हम लोग ऑलरेडी शॉर्टेज फैकल्टी में काम कर रहे थे स्टाफ, वो शॉर्टेज को पूरा करने के बजाय जो स्टाफ काम कर रहा है आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि आप लोग भी मेडिकल कॉलेज में मत। सेवाएँ वो बाधित नहीं होंगी और वो सुचारू रूप से काम कर रही है। बाकी कमेटी हमारी बनी हुई है, गठित हुई है, जिसमें कि सभी मेडिकल कॉलेजेस के HMO जो हमारी एसोसिएशन है फील्ड के डॉक्टर्स की, हेल्थ सर्विसेज की,